वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, जिनका आज स्थापना दिवस 74 यानी 74वें साल को मनाया गया है। जरा सोचिए वैज्ञानिक का अनुसंधान कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। एक आम व्यक्ति से अगर अब पूछा जाए कि हवा क्या होता है तो वह आपको परिभाषा नहीं दे सकेगा। आम व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि जल क्या होता है, वाटर क्या होता है, तो वह परिभाषा नहीं दे सकता। लेकिन एक वैज्ञानिक से पूछा जाए कि एयर क्या होता है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बारे में परिभाषा दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक का सोच हमारे लिए, मानव के लिए, विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह 74वां स्थापना दिवस नहीं, इसमें आप एक जीरो और डाल दीजिए। 740 वर्ष आने वाले जनरेशन इनकी शोध को पढ़ेंगे, इनकी शोध में रिसर्च करेंगे। और यह बहुत ही भाग्यशाली है कि वह एनएमएल जो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला है वह जमशेदपुर में है और जो अपनी 74वें साल मना चुका है। तो इसमें स्पेशल गेस्ट जिसमें रामानुजन नारायण सर थे जो निर्देशक हैं IMMT भुवनेश्वर, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और उनके बाद हम उनसे कुछ बात करते हैं। सर धन्यवाद हमारे एडी लाइव चैनल में। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 74वें साल इतनी बड़ी संस्था बिताई है तो हमारे भारत देश में उनकी क्या योगदान थी? देखिए, जब आप अभी राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का हम 74वां साल मना रहे हैं, 7 दशक कोई संस्था अगर जो अपने पैरों पर खड़ा रहे, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अगर जो आप योगदान नहीं करेंगे जो आपसे अपेक्षित है तो कोई भी संस्था इतना उत्तरोत्तर 7 दशक तक नहीं चलता है। हमारी इस प्रयोगशाला ने जो भारत को आज़ादी के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे इसी शहर में टाटा स्टील था जो कि हमारी पहली धातु कंपनी थी और उसको एक रिसर्च की सहयोग की ज़रूरत थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश के नीति निर्देशक लोगों ने इसकी स्थापना यहाँ पर की और यह संस्थान उस कसौटी पर खड़ा उतरा। जब एक कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत थी उस समय एनएमएल ने योगदान किया, बाद में एलवाई बनाने की ज़रूरत थी उसमें योगदान किया। और आप जानते हैं जो हमारा झारखंड प्रदेश है, झारखंड प्रदेश, उड़ीसा और कुछ पार्ट बंगाल के और कुछ छत्तीसगढ़ के, ये 4 जो हैं, जर्मनी का जिस तरह से रूर कहा जाता है जहाँ पर खनिज ज़्यादा होते हैं, यह देश का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। और आप जब आयरन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, तो उसके लिए माइनिंग के लिए ज़रूरत है। और माइनिंग में आप लोग को भी अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से खनन करनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से खनन होनी चाहिए। उसमें जो हमारे जो देश में है लो ग्रेड का ओर है उसको भी स्टील के ब्लास्ट फर्नेस के लिए किस तरह लगाना चाहिए, तो मिनरल बेनिफिशिएशन से स्टार्ट करके मेटल बनाने के लिए। लेकिन एक बार जब मेटल बन जाता है तो उसकी भी परीक्षण बहुत ज़रूरी है कि यह किस भाग में लगेगा, कि ऑटोमोटिव का स्टील अलग होता है, ब्रिज में लगने वाले स्टील अलग होते हैं, आपके छत में लगने वाले स्टील अलग होते हैं। तो ये सब विधाओं में हमारी इस प्रयोगशाला ने अपना जो अपेक्षित योगदान था उस योगदान को किया है और यह उत्तरोत्तर जाएगा। क्योंकि अभी जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में बताया कि अगले 100 साल, क्योंकि ये सेंचुरीज के लिए होता है, क्रम चलता रहेगा। एक संस्था बना कि विदेश में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सेंटिनरी बनाती हैं, डबल सेंटिनरी बनाती हैं, तो हमारा जो CSIR है उसी दशा में प्रयासरत है। सर औद्योगिक रिसर्च एंड अनुसंधान पूरी दुनिया आज उसी में काम कर रही है क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास हो गया, पैसा सबके पास हो गया, एजुकेशन भी सब यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पैरेलल है। लेकिन जब बात होती है औद्योगिक अनुसंधान की तो उस समय सर ब्रेन का बहुत
डिमांड रहता है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। आपके शोध हजारों लाखों वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। तो जो आने वाले जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी अवार्ड लिए हैं, उनको सर शोध में किन किन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आने वाले इकोनॉमिक के लिए ज़रूरत है? देखिए, किसी भी देश की प्रगति में, जैसा कि आपने बहुत उचित कहा कि शिक्षा का बहुत योगदान है, और उसमें हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप मीडिया वाले लोगों का भी, जिस तरह से आपने रुचि ली कि कभी आप बहुत तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन विज्ञान की जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी से कम है जिस स्तर पर होनी चाहिए। क्योंकि विज्ञान का जब आप प्रसार नहीं करेंगे मीडिया में तो ये कैसे जाएगा। अभी आपने शिक्षा की बात बताई, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, जो अभी हमारे NEP 2020 जो लागू किया है, उसके मूलभूत में रिसर्च है। क्योंकि अभी आपको अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप जमशेदपुर जैसे विकसित शहर में हैं जिसमें शिक्षा का बहुत महत्व रहा है, आपके भी बच्चे होंगे जो कि, लेकिन अभी जो मुश्किल की घड़ी जो रिसर्च में है कि ज़्यादा लोग IT में प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि आपको तुरंत पैसा दिखता है। लेकिन रिसर्च एक ऐसी विधा है जो कि आपको पैसा देता है लेकिन बाद में देता है। आप जो IT में है नौकरी ले रहे हैं, लेकिन अगर जो आप रिसर्च में रह गए तो आप नौकरी दे सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग का भी एक, मुझसे आपके माध्यम से सभी जो हमारे परिवारजन हैं, जो आपके दर्शक गण हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में भेजें। क्योंकि केवल इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनाने से नहीं होगा। जो इंजीनियरिंग के लिए मटेरियल चाहिए, डॉक्टर्स के लिए जो उपकरण चाहिए, अगर जो देश को आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, हमारा आत्मनिर्भर हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इसके लिए विज्ञान को एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। आपको मालूम होगा, आपका जमशेदपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज है, महिला कॉलेज है, हर जगह में आप MSc के क्लास में जाएंगे, आपकी छात्रों की संख्या नगण्य मिलेगी और सब छात्र शिक्षक की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। लेकिन आप लोग प्रचारित करिए कि अगर जो विज्ञान पढ़ना है, क्योंकि हर विधा का योगदान होता है और विज्ञान उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। जिस देश ने वैज्ञानिक प्रगति की, आज अमेरिका नंबर 1 है विज्ञान की बदौलत, जर्मनी है विज्ञान की बदौलत। विज्ञान पहले है, इंजीनियरिंग उसके बाद आती है। और एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि हर विधा का, हम किसी को छोटा नहीं कहना चाहते, हर का रोल होता है। जैसे फिजिक्स आप पढ़े हैं, फिजिक्स का काम है मॉलिक्यूल का स्टडी करना, केमिस्ट्री का काम है मटेरियल को बनाना, फिजिक्स उसको पढ़ाई करता है और बायोलॉजी उसको अप्लाई करता है, लेकिन इंजीनियर उसको फैब्रिकेट करता है जो कि आपके हाथ में जाता है। तो आपके माध्यम से कहूँगा कि एक लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी विज्ञान की शिक्षा। अभी देखिए, सरकार अगर जो 5 ट्रिलियन की ओर कोशिश कर रही है, तो 5 ट्रिलियन कोशिश करने के लिए पहले कितने IIT थे? पहले गुने चुने 5 IIT थे, फिर 6ठा खुला। लेकिन आज आप देखिए करीब करीब 20 के पास IIT है। और देखिए एक ICER को खोला गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। क्योंकि अगर जो साइंस की प्राथमिकता नहीं होती तो ऐसी संस्थाओं को क्यों खोला जाता? सरकार अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल रही है, क्यों खोल रही है? और बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे आपके जो जमशेद जी टाटा जी थे, टाटा नगर का भारत के विज्ञान और शिक्षा के विकास में बहुत ही योगदान रहा है कि आज जो देश की अग्रणी वैज्ञानिक संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उसको पहले टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना, भाभा परमाणु रिसर्च भी बनाया जाता था। सो आप जमशेदपुर में हैं और आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को विज्ञान की शिक्षा लेने की ओर प्रेरित करें। बच्चों को ऊपर एक अननेसेसरी दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी है कि तुमको IIT ही करना है, तुमको BIT ही करना है। उनके
मेधा को समझिए और उस मेधा की ओर जाने दीजिए। देश को उसकी ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी बात है, आप झारखंड के प्रदेश में हैं, आज वेस्ट टू वेल्थ हमारे मुख्य वक्ता जी बता रहे थे। वेस्ट टू वेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संभावनाएं असीमित है कि अगर जो आप एक छोटे सा एक उदाहरण दूंगा, आप धान की खेती करते हैं, धान की खेती से आप चावल लिए, लेकिन कभी आप ये सोचे उसी से कंपोजिट बनता है, उसी से इथेनॉल भी बनने के लिए उसके डंठल का, उससे हमने न्यूज भी किया अमरेश महतो का, जिन्होंने रिसर्च करके उससे मशरूम का और इसको डॉक्टर डिग्री मिला इसमें। देखिए कि आप अगर जो पुरानी रीति है, अभी जो विज्ञान के जो हमारे वैज्ञानिक लोग भी है कि पुरानी और नई विधाओं को मिलाने की ज़रूरत है। जो भी हमारे पूर्वज ने जो एक अच्छा सा संस्कार बना के रखा था खेती गृहस्थी में, उसको किस तरह से वैज्ञानिक जामा पहचाना जाए। हर चीज़ के अपना महत्व है। और दूसरी बात है कि लोग को भी इसमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए। केवल सरकार नहीं कर सकता है, वैज्ञानिक नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं कर सकते हैं। लोग को एक छोटा सा कचरा का एक बताता हूँ कि आप लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं और ये सब करते हैं। अभी आपको पेट बोतल कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि पेट बोतल का प्राइस दिया जाता है। तो अगर जो आप कचरे को भी एकीकृत करके संग्रहित करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो उसका बहुत ही अधिक फायदा होगा। बहुत सारी कंपनियां खुली हैं। दो बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, वह चैलेंजिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। वह अभी उस जगह पहुंच रही है जहां पर ब्रेन काम करता था, उस जगह में पहुंच रहे हैं। तो सर हमारा ब्रेन वैज्ञानिक बने, हमारा ब्रेन डॉक्टर बने, हमारा ब्रेन एयरफोर्स का कमांडर बने, वो पोजीशन नहीं आएगा तो इससे क्या हानि होने वाली है सर? देखिए, विज्ञान जो है आपको हमेशा समझना चाहिए कि हमेशा सभी के दो पहलू होते हैं। विज्ञान विकास भी करता है, विज्ञान विनाश भी करता है। ठीक है, आप एक छोटी सी बात समझिए कि सोडियम क्लोराइड, आप नमक खाते हैं तो नमक जब खाते हैं तो कितना शरीर के लिए ज़रूरी है। सोडियम नहीं है तो आपका याददाश्त चले जाती है, आप कमज़ोर हो जाते हैं। पोटासियम नहीं है तो आपका दिल कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब दोनों मिल जाता है, ठीक है, जैसे सोडियम आप अकेला लेंगे तो पानी में आग लगाना हो तो सोडियम लगाता है, ओके। और क्लोराइड जो है, सो क्लोराइड से बहुत सारा त्रासदी गैस होती है कि आपके जीवन ले सकती है। लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो आपको जीवन देता है। तो विज्ञान को उस तरह से समझने की ज़रूरत है। एआई देखिए मानव के द्वारा किया गया है, मानव ने जिसका निर्माण किया है, मानव के पास उसका नियंत्रण होता है। तो यह हमारे इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा कर रहे हैं। अगर जो आज आप कितने खुश हैं, आप अपना इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, कितना आसान हुआ है। आप एक रूम में बैठ के एक मोबाइल से पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और आज आपसे 15 साल पहले कैसा रिकॉर्डिंग करते थे, कितने बड़ी गाड़ी लेके चलते थे, कितना वक्त टाइम लगता था। तो यह सब विज्ञान की देन है। तो जहाँ तक आपने एआई की बात की, एआई एक ऐसी तकनीक है जो कि आपको अभी नहीं लगता है, लेकिन जब यह पूरा विकास कर जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का विकास होते रहते हैं, इससे अच्छा आपको कुछ चीज़ नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि जितने डाटा है हमारे पास, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके हॉस्पिटल का, करोड़ों लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, करोड़ों लोग का सीबीपी जीपीपी रहता है, सब चीज़ जांच करते हैं। वो डाटा को अगर जो इस्तेमाल किया जाएगा तो भारत में कहाँ पर हार्ट अटैक होता है, नहीं होता है, किस तरह के खून में होता है कि नहीं होता है, और ये सब एनालिसिस व्यक्ति से संभव नहीं है, वो एक डाटा से संभव है। और आपको बता दूं, अभी भी हमारे में एक स्टार्टअप हुआ है हैदराबाद में, एक स्टार्टअप है कंपनी। अगर जो आपने बैठे हुए हैदराबाद में, लेकिन वार्निंग दे रहे हैं हरियाणा में उस आदमी को कि हार्ट अटैक आ रहा है, ये है एआई का सही इस्तेमाल। चलिए सर, बहुत अच्छी बात कि विज्ञान का दो रूप है, गुण और दोष। सर अंतिम सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी जो सबसे अधिक है सर, ग्लोबल वार्मिंग,
वैज्ञानिक के टीम लगा हुआ और वैज्ञानिक को सर हेल्प करने के लिए अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, पैसा, तो सर उसके लिए हम लोग को सर पूरा ह्यूमन बीइंग, जिसमें वैज्ञानिक भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, तो हमारे साथ आने वाले 50 साल में सर जो ग्लोबल वार्मिंग होगा, जो चेंज हो रहा, उसके लिए सर क्या क्या शोध हो रहे हैं पूरे विश्व में। आपने एक बहुत ही बड़ी समस्या की ओर इंगित किया है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, यह एक कारक से प्रभावित नहीं होता है, और ये जो वेस्ट टू वेल्थ की जो बात की है, उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच। हम जो शुरू से किए कि त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पते, हम लोग पहले इस्तेमाल की हुई वस्तु यूज कर लेते थे, उसको छोड़ देते थे, और वो जो वेस्ट है वही आज प्लास्टिक, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके धुआं से हो जा रहा है। तो जो प्रयास वैज्ञानिक तरीके से करा जा रहा है कि अभी आप सिर्फ टाटा स्टील को देखें, ग्रीन स्टील बनाने की ओर जा रहा है, हाइड्रोजन की ओर जा रहा है ब्लास्ट फर्नेस में, तो उसमें भी प्रयास चल रहा है किस तरह से हाइड्रोजन कार हो। आप आज से 15 साल पहले इलेक्ट्रिक कार की कल्पना कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो आपको समझना चाहिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जब इस तरह की आवश्यकता आई है, पूरे विश्व के वैज्ञानिक उन समस्याओं की ओर काम कर रहे हैं। ये सब तो कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए, आप कभी विशेष रूप से बात करें तो आपकी हर विधा, तो एक जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें आपके दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि एक सिंपल जीवन पद्धति, जीवनचर्या को ठीक रखने से हम ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। छोटी छोटी बात है, आप कभी ऑफिस गए, बिजली बंद किया आपने, पानी बंद किया आपने भविष्य के लिए अगर जो पानी खुला छोड़ देते हैं, तो जो छोटी छोटी जो अच्छी आदतें हैं, आप तालाब को बंद कर रहे हैं, तालाब को, तो लोगों की भागीदारिता होनी पड़ेगी। लोग भागीदारी करेंगे, वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं, अवश्यंभावी हम नहीं देखते हैं कि जितनी बड़ी विकृत रूप से इसको बताया जा रहा है, अगर जो सब लोग संभल के एक साथ चलने लगेंगे, हर विधा के लोग, तो ये कोई समस्या रह नहीं जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग को हमको काबू करने की क्षमता है। इस तरह का उपाय हम लोगों ने किया है। बहुत बड़े वैज्ञानिक रामानुजन नारायण जी, जिनका सोच बहुत हमारे लिए बड़े हैं सर, हमारे चैनल के लिए अब बड़े हैं, जिनका शोध है, सबसे पहले शोध करने के पहले वह पॉजिटिव सोचते हैं, यह इनका शोध में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ कि वह बहुत अच्छे हिंदी के प्रवक्ता हैं, उनके लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका एजुकेशन जमशेदपुर से ज़रूर रिलेशन है, और उनका सबसे बड़ा चीज़ है कि वह आज भी बोल रहे हैं कि वह स्टूडेंट लाइब्रेरी से अपनी पढ़ाई की स्टार्ट करे। लाइब्रेरी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके लिए इंटरनेट ज़रूरी है तो उससे पहले आपको लाइब्रेरी ज़रूरत है, जो इनका स्पीच में मैंने सुना। मैं आपके दर्शकों को, विशेषकर बच्चों को अनुरोध करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे सीखे ज़रूर, लेकिन कभी भी एक जो टेक्स्ट बुक की पढ़ाई होती है आपके परमानेंट मेमोरी के लिए वो ज़रूरी है। तो टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जल्दी देखते हैं, और आप एक सोच सकते हैं कि सिनेमा देखते हैं आप तो 4 दिन 5 दिन याद रखता है, लेकिन अगर जो एक किताब आपने पढ़ी, एक बचपन में जो पोएम याद किया, वो ज़िंदगी भर याद रखता है। इसलिए किताब, बहुत ही किताबों से दोस्ती करें और विज्ञान की ओर बढ़ें, अपने सोच में वैज्ञानिकता लाएं। हम केवल यही नहीं करते हैं, एक इकोनॉमिक्स का भी बहुत अच्छा होता है, इतिहास का भी बहुत अच्छा होता है। इतिहास को विज्ञान की तरह पढ़ें और विज्ञान को इतिहास की तरह पढ़ें। हमारे देश को 5 ट्रिलियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपका बहुत धन्यवाद। आपके जैसे मीडिया कर्मी जो लोग हैं, उनको, वैज्ञानिकों को हर लैब के बारे में बताना चाहिए। जैसे टाटा स्टील में R&D है, उसके बारे में बताना चाहिए।
चाहिए, हर कॉलेज की जानकारी देना चाहिए। और आप इस दिशा में आपसे बात करने के मुझे पता चला, तो आप इस दिशा में प्रयासरत हैं। यह झारखंड के लिए विशेषकर बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो वैज्ञानिक सिर्फ अपने लिए नहीं होते, वह देश के लिए तो होते हैं, विश्व समुदाय के लिए होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारी की धरोहर था, वहाँ पर वैज्ञानिक ही बनाया जाता था। विश्व के बड़े बड़े विद्यार्थी वहाँ शोध करने के लिए आते थे, और वह शोध अभी नहीं होता है, लेकिन सरकार उसमें ध्यान दे रही है। उसी प्रकार राष्ट्रीय धातु क्रम जमशेदपुर प्रयोगशाला, जो जिनका रिसर्च पेपर आने वाले भारतवर्ष को, स्टूडेंट को, भारतवर्ष के आने वाले जनता को और आने वाले विश्व को वह नया नया शोध देते हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ने वैज्ञानिक सर ने कहा कि आने वाले ग्लोबल वार्मिंग को भी हम लोग रोकने के लिए क्षमता है, लेकिन उसमें सहयोग सरकार के साथ साथ आम जनता की भी है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।